हरे कृष्ण। तो आज हम तीसरे अपराध के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि गुरु अवज्ञा। गुरु अवज्ञा जो है, ये बहुत ही खतरनाक अपराध है। तो गुरु कौन होते हैं? ऐसे बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण ही गुरु के रूप में आते हैं। भगवान कृष्ण होते हैं, वो जब देखते हैं कोई बद्ध जीव है, वो भक्ति करना चाहता है सीरियसली, तो भगवान कृष्ण जो होते हैं, उनकी कृपा इस अग्नि पे गुरु के रूप में अवतरित होती है। मतलब भगवान जो गुरु हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा शक्ति है। इसलिए जो है गुरु जो होते हैं, एक शिष्य को सदैव अपने गुरु के दिव्य गुणों का विचार करना चाहिए। इसलिए इतना ग्लोरिफिकेशन होता है, व्यास पूजा होता है, ताकि हम उनके ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है, उनके गुण है, उस पर विचार करें। इसलिए सुनना चाहिए ग्लोरिफिकेशन, और उनके गुणों पे विचार करना चाहिए। और यदि कोई कमी भी दिखती है, हालांकि होती नहीं है कमी, यदि कोई कमी भी दिखती है तो उसको अनदेखा करना चाहिए। इसलिए जो है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम जिससे भी एस्पायरिंग है, जिससे भी दीक्षा लेना चाहते हैं, जिन भी जो भक्त हैं उनसे, जो गुरुजी हैं, उनके दिव्य गुणों के बारे में रेगुलर सुनना चाहिए, उस पर जो है मनन करना चाहिए। दूसरा, ये अपराध कब होता है गुरु अवज्ञा? जब कोई गुरु जी के जब गुरु जी को कोई साधारण मानने लग जाता है कि गुरु जी तो साधारण मनुष्य है हमारी तरह, तो फिर उनकी जो शिक्षाओं का पालन नहीं करता, उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप नहीं करता, तो ये अपराध होता है। जैसा गुरु जी ने बताया है, उसी प्रकार से भक्ति करना चाहिए, उसी प्रकार से मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इवन जो भी हम कार्य करते हैं भक्ति में, उसके लिए पहले गुरु जी से परमिशन लेते हैं। जैसे आप डीटी वर्शिप करते हैं, तो भी पहले गुरु जी से परमिशन लेते हैं। हम भोगा लगाते हैं, उसके अंदर भी डायरेक्ट भगवान को भोग नहीं लगाते, हम गुरु जी को हेल्प करते हैं, गुरु जी लगा है ना, गुरु जी को असिस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से चीजें बताई गई हैं। और व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने गुरु के आसन, जो गुरु के जो बिलोंगिंग्स हैं, गुरु की जो वस्तुएं हैं, जैसे उनका आसन, उनके जूते, उनके चित्र, उनका पलंग, चरणामृत तथा उनके सब निजी वस्तुओं का आदर करना चाहिए। एक बार लीलामृत में ऐसा वर्णन आता है, एक बार कोई माताजी थे, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा था कि बोले, जो क्या जो है हम स्पिरिचुअली एडवांस पर्सनैलिटीज का जो है चित्र लगा सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी वहां पर ऐसा वर्णन करते हैं कि जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं, भक्ति में उन्नत स्तर पे होते हैं, उनके चित्र के अंदर और उनमें कोई भेद नहीं होता। तो जो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, उनके फोटो में और उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए जो है, जो लेमिनेशन हम यूज करते हैं भगवान का या जो भक्तों का, इट इज एज गुड एज लॉर्ड हिमसेल्फ, है ना, भगवान के समान ही है वो। और जैसे गुरुदेव का कोई फोटो है, दैट इज गुरुदेव के समान ही है वो, उनका सम्मान करना चाहिए इन चीजों का। और एक जो व्यक्ति को, एक शिष्य को सदैव अपने को क्या मानना जो है, अपने गुरु को अपना प्रभु मानना चाहिए, स्वामी मानना चाहिए, और प्रिय वर मित्र समझना चाहिए, है ना। और जब भी गुरु जी आते हैं, गुरु जी के दर्शन करने पे उच्च स्वर में उनका गुणगान करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, है ना। और जब भी मौका मिलता है, गुरु जी का महाप्रसाद उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो सदा करना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता तो जितनी बार भी मिलता है करना चाहिए। और कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और गुरु को जो है अपने मन में जो है, मन में रखकर हमको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इनफैक्ट जब हम चैंटिंग भी करते हैं, तो पहले गुरु के इंस्ट्रक्शंस को स्मरण करना चाहिए, फिर चैंटिंग शुरू करना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि जब किसी भक्त में रजोगुण या तमोगुण ज्यादा हो जाता है शिष्य के अंदर, तो वो गुरु के प्रति अपराध कर देता है। तो गुरु के प्रति अपराध होने पर फिर उसको क्या करना चाहिए कि उसको मैं अब इसका निराकरण बता रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, अभी ज्यादा हम समय नहीं देंगे इस चीज पे। तो यदि गुरु के प्रति अपराध हो जाए, तो उसको मम स्पर्शी,
मर्म स्पर्शी जो है पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप तो सब में होगा, पश्चाताप करे, दंडवत प्रणाम करे गुरु जी को, और क्षमा के लिए भीख मांगनी चाहिए गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी बहुत सीनियर होते हैं, वैष्णव होते हैं। तो वो अगर कोई जो है शिष्य क्षमा मांगेंगे और गुरु जी देखेंगे कि सिंसियर है, तो स्नेही गुरु जो है शिष्य को क्षमा कर देंगे और उसको भक्ति में पुनः लगाएंगे। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 15वां अध्याय के 25वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि गुरु के प्रति अगर कोई श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, गुरु के प्रति श्रद्धा पूर्वक की गई जो सेवा होती है, स्वतः ही अपने आप ही एक पतित शिष्य को शुद्ध कृष्ण भावनामृत के निरपराध स्तर तक ले जाती है। तो गुरु ने जो हमको सेवा दी उसको हम करते रहे, है ना, तो वो अपने आप ही हम है, हमको बहुत सावधान रहना चाहिए और इस अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। गुरु को साधारण नहीं मानना चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस को ठीक से समझना चाहिए और फिर जो है उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। जगत श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।